दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन वो कहानी के ज़रिए बताना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, होटल में चाय पीते रहते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, यार इतनी शादी को इतने ज़माने हो गए, तुमने कभी अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं की। तुमने कभी अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं की। तो कहता है, यार तारीफ़ वारीफ़ और चढ़ जाती है, बीवी की तारीफ़ नहीं की जाती है, चढ़ जाती है। बहुत समझाने पे दोस्तों की कहता ठीक है यार, तू कहता है तो आज करूँगा। घर जाता है। घर जाने के बाद खाना खाता है, और जब खाना खाता रहता है, खाना खाने के बाद कहता है कि वाह क्या पराठा था यार, कितनी मोहब्बत से बनाया है, कितना अच्छा पराठा बनाया। जी भर के तारीफ करता है। जब खा लेता है, बीवी पटक के मारती है, बेलना से मारती है, डेगची से जूता से मारती है। वो टेंशन में, काहे मार रही हो, हम तो तारीफ कर रहे हैं। बोले अच्छा तारीफ, शादी के 5 साल हो गए, 5 साल मैं तुझे बना के खिलाई, अच्छा नहीं था। आज पड़ोसन के यहाँ से पराठा दे गया तो तुम्हें बहुत पसंद आया, बहुत मज़ा आया। इसलिए आप ऐसा मत करना। इसका संदेश ये है कि कभी भी जीवन में आप दूसरों की कही हुई बातों पर मत चलना, वरना आपकी बीवी भी आपको पटक पटक के मारेगी। कभी भी जीवन में हमें दूसरों के कहे अनुसार जीवन नहीं जीना चाहिए, अपने अनुसार जीना चाहिए। एक और संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ, वो भी मैं कहानी के जरिए कहना चाहता हूँ कि एक परिवार होता है कसाब का। उसके यहाँ एक चूहा होता है, एक कबूतर होता है, एक मुर्गा होता है और एक बकरा होता है। एक दिन कसाब की बीवी मार्केट से आती है और थैला लेकर के आती है। तो चूहा जो है थोड़ा खुश हो जाता है कि यार आज तो कुछ लाई होगी मालकिन, और वो जाता है देखने के लिए कि आखिर क्या लाई है। तो कसाब की बीवी वहाँ से चूहेदानी निकालती है। चूहा तो संकट में, भैया हम तो गए। चूहा डर जाता है और यही बात कबूतर से कहना चाहता है कि कबूतर भैया, मैडम तो चूहेदानी ले आए, हमारी जान तो संकट में है, कुछ करो। कबूतर कहता है कि यार मैं क्या करूं, तुम्हारी समस्या है, तुम झेलो। फिर वो चूहा मुर्गे के पास जाता है, कहता मुर्गा यार तुम ही कुछ करो मुर्गा भैया। मुर्गा कहता मैं क्या करूं, ये मेरा नहीं तेरा समस्या तू समझ। बेचारा चूहा आखिर में बगड़े के पास जाता और कहता है कि बगड़े भैया तुम ही आखिरी सहारा हो, तुम ही हमें बचा सकते हो। मालकिन जो है वो चूहेदानी ले आए है, अपनी जान संकट में है, बचाओ। बकरा खूब हंसता है, जी खोल के हंसता, बोला पागल ये तेरी समस्या है, तू संभाल, मैं क्यों संभालूं, चल जा। चूहा निराश होकर के आ जाता है और शाम होती है, रात में वो चूहेदानी कसाब की बीवी लगाती है। रात ढलने के बाद अचानक से चूहेदानी में आवाज़ होती है। वो उठ करके जाती है और जो ही चूहेदानी को पकड़ने लगती है कि चूहा फंसा, जो ही चूहेदानी को पकड़ती है, सांप उसमें फंसा होता है और सांप उसे डंक मार लेता है। उसका शौहर उस औरत को हकीम के पास लेकर के जाती है। हकीम के पास दिखाया, थोड़ी देर बाद हकीम कहता है कि इसे कबूतर का सूप पिलाना होगा, इसे कबूतर का सूप पिलाना होगा तभी ये ठीक होगी। घर आए, पहले कबूतर मियाँ की छुट्टी, कबूतर मियाँ का काम तमाम। फिर उसको देखने के लिए उसके कुछ परिवार आते हैं, तो उनको मेहमान है तो उनके लिए मुर्गे की बलि दे दी जाती है, मुर्गा ज़बह कर दिया जाता है। अब कुछ ठीक होती है तो रिश्तेदार मिलने आते हैं, तो अंत में बकरे मियाँ भी हलाल हो जाते हैं। अंत में बकरे को हलाल कर दिया जाता है और बेचारा चूहा मस्त में बच जाता है। इससे ये संदेश मिलता है कि समाज की किसी एक अंग को दुख हो ना, समाज का कोई एक अंग संकट में आए ना, तो सबको एकत्रित होकर के मिल करके साथ देना चाहिए। ये मेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, इस चक्कर में सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, एकता में बल है। ये कहानी कैसी लगी और आप समझे क्या इससे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।